दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नोट्स बनाने के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट से उसकी नोटबुक ली हो और उसकी हैंडराइटिंग आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही हो, या फिर उसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही हो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया हो। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो जरा सोच कर देखिए कि जब एग्जामिनर के पास इतनी गंदी हैंडराइटिंग वाली कॉपियां आती होंगी तो उसका दिमाग कितना खराब हो जाता होगा। ऐसे में आपका कंटेंट अच्छा भी है तो भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए बहुत से बच्चों के साथ ये होता है कि वो एग्जाम पेपर में जितना लिखते हैं उतने नंबर उनको नहीं मिलते हैं, और ऐसा होने के बहुत बड़ा कारण गंदी हैंडराइटिंग का होना भी है। दोस्तों, हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि अच्छी हैंडराइटिंग होने से आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी होगी तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, ये तो पक्का है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे जिससे आप कुछ ही दिनों में अपनी हैंडराइटिंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों, हमारे लिखने के तरीके यानी हैंडराइटिंग काफी हद तक हमारे पेन को पकड़ने के तरीके पर वरी करती है। अगर हम पेन को ज्यादा टाइट पकड़ कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट पेपर के दूसरी तरफ दिखने लगती है, और अगर ज्यादा हल्के पकड़ कर लिखते हैं तो पेन पर ग्रिप ना मिलने की वजह से लेटर्स इधर उधर भागते हैं या फिर लिखावट बहुत हल्की हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो आप पेन को मीडियम, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा हल्का और कंफर्टेबली पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। टिप नंबर 2, इस टिप में मैं आपको 2 केस बताऊंगा। पहले आप इस इमेज को देखिए जिसमें बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज तरीके से इधर उधर खड़े हैं, और अब आर्मी की रैली को देखिए जिसमें सभी एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्पेसिंग को मेंटेन किए हुए हैं। अब इन दोनों में से कौन सा दिखने में अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स दूसरा वाला। इसी तरह कई बार लिखते समय सिर्फ स्पेसिंग को मेंटेन रखने से हैंडराइटिंग काफी अच्छी और क्लियर लगने लगती है। इसलिए इंश्योर कीजिए कि लिखते समय आप वर्ड के बीच स्पेसिंग को मेंटेन रखें। टिप नंबर 3, हर रोज कुछ न कुछ लिखते रहिए, क्योंकि लंबे समय तक ना लिखने की वजह से आपकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। और अगर आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं लिखा हो तो एग्जाम के कुछ दिनों पहले से ही लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि आपका एग्जाम आते आते आपका हार्ट सेट हो जाए। टिप नंबर 4, दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है या फिर आप उस स्टेज में हैं जहां आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार रहे हैं तो आपको धीरे धीरे लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और शुरुआत में तेज लिखने से आपके हाथ भी शैतानी हो सकते हैं। इसलिए पहले धीरे लिखने की आदत डालिए। एक बार आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाए तो आप धीरे धीरे करके अपनी लिखने की स्पीड को तेज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, अब बात करते हैं पेन के बारे में, क्योंकि आप किस तरह के पेन का यूज करते हैं इससे आपकी हैंडराइटिंग में बहुत फर्क पड़ता है। यूजुअली आपको जेल पेन या वॉल पेन का यूज करना चाहिए, और अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा गंदी है तो आपको जेल पेन का यूज ज्यादातर करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे पेन का यूज करें जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जो ज्यादा फिसलता ना हो, साथ ही पेन वाटरप्रूफ और लाइट वेट हो। टिप नंबर 6, इसके अलावा आपको अपने बॉडी पोस्चर को भी सही रखना है। इससे आप ज्यादा देर तक नहीं लिख पाओगे, और इसके साथ ही साथ आपकी स्पीड भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। इसलिए कई बार आपकी हैंडराइटिंग पर आपके बैठने का तरीका भी बुरा इफेक्ट करता है, खासकर जब आप अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। टिप नंबर 7, दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपकी राइटिंग उतनी खराब नहीं होती है। असल में आपकी कॉपी में लिखने का तरीका, ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। जैसे आपने कहीं लाइन खींची है, कहीं नहीं, कई जगह हेडिंग नहीं है, ब्लू पेन ब्लैक पेन का सही तरीके से यूज नहीं किया है। इसलिए हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपने अपनी कॉपी को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया है। टिप नंबर 8, दोस्तों, जब भी आप अपने हैंडराइटिंग सुधारने के पर्पज से लिख रहे हो तो अपने लेटर्स और वर्ड पर जरूर ध्यान दें कि आप कौन सा वर्ड गलत लिख रहे हो और आपको उस वर्ड को किस तरह लिखना चाहिए। टिप नंबर 9, ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत ध्यान देने वाली टिप है कि लिखते समय जितना हो सके उतना कम कट लगाइए, उतना कम काटा पीटी कीजिए। अपनी कॉपी को क्लीन रखना राइटिंग प्रोस्पेक्टिव से और प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टिव से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव टिप बताई हैं कुछ समय में हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इसी तरह की करियर रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।